नमस्कार सभी को। आज मैं बात करने वाला हूँ कि आध्यात्मिक जो विषय होते हैं, आध्यात्मिक जो चर्चा होती है, जो सत्संग होता है, उसको कई लोग जो है पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे हर एक मानव जो है अलग अलग बुद्धि की क्षमता, बुद्धि का विकास लेके जो है जन्म लिया है। सबके पास अलग अलग बुद्धि है और वो अपनी बुद्धि के हिसाब से शब्दों को समझता है। जैसे जैसे कि अगर कोई पुरुष किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए, या कोई स्त्री या कोई भी चित्र, कोई जीव जंतु, कुछ भी कह लीजिए, और उस वस्तु के बारे में 10 लोगों को लिखने के लिए दिया जाए, तो सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग उसे लिखेंगे। उसके बारे में अलग अलग व्याख्याएं होंगी सबकी। किसी के शब्द हो सकते हैं कि बहुत उच्च श्रेणी के हों, किसी के समझाने का तरीका बहुत ऊपर का हो सकता है, किसी के शब्द साधारण हो सकते हैं, समझाने का तरीका बहुत ही नॉर्मल साधारण हो सकता है। तो सब यहाँ पे अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि की क्षमताएं लेके आए हुए हैं। इसीलिए जब हम आध्यात्मिक चर्चा या कोई सत्संग या कोई भी गुरु की वाणी सुनते हैं, तो उसे हम अपने अपने स्तर के हिसाब से समझते हैं, जैसा हमारा बुद्धि का स्तर है। तो अब इसमें ये नहीं है कि हम बुद्धि के स्तर को नहीं बढ़ा सकते हैं। कहने का मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम आशय सिर्फ इतना ही है कि आप अपने बुद्धि के स्तर को बढ़ाइए। जैसे जैसे आप अपने बुद्धि के स्तर को बढ़ाएंगे, आपको जो है संतों ग्रंथों की बातें, कि ग्रंथों में एक्चुअल लिखा क्या है, संत आखिर जो पहुंचा हुआ संत, मैं सारे संतों की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ संत यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ चोला पहने हुए हैं, वो सच्चे संत नहीं है। वो सिर्फ अपना यहाँ पे पेट भरने के लिए, या समझ लीजिए कि अपनी भोग वासनाओं की तृप्ति के लिए इस संसार में संत बने हुए हैं, एक आवरण, एक चोला पहन के। मैं सच्चे संतों की बात कर रहा हूँ, जो सच में स्वयं को जान चुका है और जो दूसरों को जानाने का प्रयास कर रहा है। मैं उस संत की बात कर रहा हूँ। तो उस संत के शब्द आपको तभी समझ आ पाएंगे जब आपका बौद्धिक स्तर उस लायक हो जाएगा, उस श्रेणी का हो जाएगा, उस कोटि का हो जाएगा कि उन संतों के शब्दों को आप पकड़ पाओ। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अपनी बुद्धि की क्षमता जो है बढ़ानी है। बुद्धि की क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब आप उस क्षेत्र में काम करोगे। कहने का मतलब, अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो स्वयं के बारे में आपको जानने के लिए पहले मन में प्रश्नों का आना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। फिर उसके उत्तर को खोजने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सद्गुरु ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको सत्संग को सुनना पड़ेगा। जो आत्मज्ञानी है, जो स्वयं को जान चुका है, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तब तक सुनना पड़ेगा जब तक वो आपके दिमाग में बैठ नहीं जाती है। और फिर उनका मंथन करना पड़ेगा, और मंथन के फलस्वरूप जो निकलेगा वो आपका बुद्धि का लेवल को अपग्रेड करेगा। फिर जब आप दूसरी बार कोई शब्दों को सुनोगे तो आप उसमें, क्योंकि आपने मंथन किया हुआ है, पीछे आपने जो है कि मंथन के फलस्वरूप जो है कि जो भी अर्जित किया है, आप उसकी कसौटी में उसको कस के फिर आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरीके से आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, और एक दिन अपना आत्मिक कल्याण आप स्वयं कर लोगे। देखिए, यहाँ पे अपना आत्मिक कल्याण हमें स्वयं ही करना पड़ता है। कोई किसी का आत्मिक कल्याण नहीं करता है, कोई किसी को ज्ञान नहीं करवाता है, सिर्फ रास्ता दिखा देगा, चलना आपको स्वयं है। तो मेरा कहना भी यही है कि कोई किसी को पहुँचा नहीं सकता है, लेकिन पहुँचने का मार्ग जरूर दिखा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। अगर कोई मित्र, कोई बहन भाई, कोई माताएं, बुजुर्ग, जो भी आत्मज्ञान के इच्छुक हैं, जो अपने आप को जानना चाहते हैं, जो अपना अहम भाव त्याग कर बात करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, वो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे उम्र जो होती है, उम्र का कोई भी मायना नहीं है स्वयं को जानने में, क्योंकि आपकी तो कोई उम्र है ही नहीं। आप जो आत्मस्वरूप हो, उसकी कोई उम्र नहीं है। उम्र इस शरीर की है। और हो सकता है कि शरीर में कोई 80 साल का बुजुर्ग हो, उसकी जो है कि उसकी जो समझ है वो हो सकता है कि एक 20 साल के नौजवान से भी कम हो। भले उसको संसार का बहुत ज्ञान होगा और जिस फील्ड में वो है वहाँ का वो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन स्वयं को जानने में हो सकता है कि उसकी समझ जो है एक बच्चे की तरह हो।
तो यहाँ पे अपने अहम भाव त्याग के आइएगा। अगर किसी को कोई जानना है, कुछ सीखना है, कुछ सीखने के लिए बात करनी है, तो अपने अहम भाव का त्याग करके अपनी बनाई हुई पर्सनैलिटी जो उसकी है, अपने पद प्रतिष्ठा, पैसा, जो भी है, ओहदा, उसको त्याग के अगर कोई बात करने का इच्छुक है, जो स्वयं को जानना चाहता है, तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है। हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। मैं अपने बारे में एक छोटा सा आपको परिचय दे दूं दोस्तों। 2012 से जो है मैं आध्यात्मिकता के इस जगत में प्रवेश कर चुका था, किया मैंने, और मैं बहुत जगह भटका, बहुत चीज़ें मैंने जो है कि जानने का प्रयास किया, बहुत सारे गुरुओं के पास रहा भी। तो जानते आज ये स्थिति आई है कि मेरे सारे प्रश्न हट चुके हैं। अब मन में कोई प्रश्न नहीं रह गया है। लेकिन ये एक बहुत लंबी यात्रा थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। 2012 से आज 2026 हो चुका है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मंथन करते आज मैं इस स्थिति पे पहुंचा हूं कि अब प्रश्न ख़त्म हुए हैं। वैसे ही हर किसी को अपनी अपनी यात्रा कभी न कभी तो शुरू करनी ही है, और एक दिन में जो है कि स्वयं का ज्ञान नहीं मिल जाता है। मिल भी जाएगा किताबों के माध्यम से या किसी गुरु के मुख से, लेकिन उसे जानने में आपको वर्षों लग जाते हैं। अब वो अपनी साधना के ऊपर बात है कि किसी को 1 वर्ष लगे, किसी को 2 वर्ष लगे, किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष भी लग सकते हैं, और कोई पूरा ज़िंदगी जो है उसे जानने में बिता सकता है, लेकिन फिर भी नहीं जान सकता है। और कोई चाहे तो, अगर किसी की इतनी तीव्र साधना है पिछले जन्म की, या उसके संस्कार पिछले ऐसे हैं, तो वो कुछ दिनों में भी जो है कि स्वयं को जान सकता है। अगर उसकी बुद्धि का लेवल उतना है, समझ उतनी है, वो उससे बात करके पता चल जाता है। अभी मेरी यात्रा ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे बात करके पता चल जाएगा कि कौन जो है कि उस यात्रा के स्वयं को जानने के कितने करीब है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही माध्यम है कि मैं किसी तरीके से लोगों को भटकने से रोक सकूं, क्योंकि मैं बहुत भटका हूं। मैं अपनी जॉब वॉब छोड़ के सब इसी को समर्पित कर दिया, इसी रास्ते पे चल पड़ा था। और ये भी ज़रूरी था कि जब तक आप कुछ छोड़ोगे नहीं, तब तक कुछ पाओगे नहीं। आज मुझे वो तृप्ति, वो एहसास हुआ है, और स्वयं को जानने का जो है अनुभव हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है। तो मैं अब जो है कि अपना नंबर इसीलिए डाल पा रहा हूँ, ताकि लोग जो चर्चाएं करें तो हम उनसे बात कर सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शब्दों को मैं यहीं पे रोकना चाहूँगा, और आगे भी वीडियो आती रहेंगी। और अगर लोग जुड़े और अपने विषय में, तो वीडियो अच्छी बन सकती है, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो अपनी तरीके से बोलूँगा, अपनी तरफ से बोलूँगा। लेकिन जो जिज्ञासु हैं, जो साधक हैं, उनके अगर प्रश्न रहेंगे या कुछ विषय रहेगा, तो उस पर और खुल के चर्चाएँ हो सकती हैं। तो सभी को नमस्कार।